Welcome students. That mathematics syllabus at school level is constantly shrinking, and there are many topics which has been deducted from your syllabus, and it has been observed that the topics which are not included in your syllabus has been asked in various competitive examinations and olympiad. इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इट्स मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न कि बच्चे जो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं 8, 9, 10th ग्रेड में, वो आगे जाके जब वो ही टॉपिक्स उनके सामने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे तो उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा। और अभी आपके पास जब व्हेन यू विल गोइंग टू एंटर इन 11th and 12th स्टैंडर्ड, आपके पास सिलेबस प्रेशर इतना होगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो बैक टू हैंडल द डिलीटेड टॉपिक्स। इसलिए जब आपके एग्ज़ाम हो जाएं और आपके पास जब व्हेन एवर यू गेट द लीन पीरियड, आपके पास वो टाइम हो जिसमें आपको कोई चीज़ रिवाइज करनी है, तो अभी अपने आप को, और अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव योर लॉजिक and logical thinking, reasoning power. Okay, I am with you again to handle one of the such topic which has been recently deleted from your syllabus, that is frustum of cone. Okay, frustum of cone है क्या, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया क्या है, और विल गो फॉर द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज एज यूजुअल। ठीक है, चलो चलते हैं। आपने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड मेंसुरेशन में बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं जो आपके सिलेबस में हैं। आई होप यू आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट। फ्रस्टम ऑफ कॉन, अगर कोई कॉन है तो अगर इसको किसी हाइट से अगर किसी पैरेलल प्लेन से काट दिया जाए तो रिमेनिंग सॉलिड विल बी, और रिमेनिंग यू कैन से शेप विल बी, ओके, यू विल गेट सच लाइक दिस। ऐसी एक आपको पास शेप मिलेगी विच इज नोन एज फ्रस्टम ऑफ कोन। ओके, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास यू कैन, ऊपर भी सर्कुलर पोर्शन होगा, नीचे भी सर्कुलर पोर्शन होगा, ठीक है, और आपके पास ये इसकी हाइट होगी और ये इसकी लेटरल हाइट। ओके, यूजिंग these variables we can find the volume, surface area of this frustum of cone। और पहले हम कुछ फॉर्मूले लिखते हैं और फिर उनके डेरिवेशन पे जाएंगे। ओके, पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम होता है 1/3 h r² प्लस r² प्लस r इंटू r। ओके, ध्यान से देखिए, दिस कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द बिगर बेस and small r is the radius of the smaller base and h is the height of frustum। ओके, पहले इस बात को समझते हैं, फिर बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई l r प्लस r। ओके, पाई L is this slant height, R and capital R and small r the radii of both bases। ओके, अब अगर इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, आपके पास दोनों फेसेस के एरिया को और ऐड कर देंगे फ्रॉम दिस पाई L R प्लस R प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर, बिकॉज this circular face added to this
and this pi capital R square is this, और you can take pi common और ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलो अभी पहले हम चलते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म को कैसे प्रूव किया गया है। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म को कैसे प्रूव करते हैं, चलो देखते हैं। कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज नथिंग बट अ volume of a bigger cone. Okay, if take a, this is a bigger cone, if you will take a, make this figure again, suppose this is a cone. Okay, if you यहां से एक कॉन निकाल लेते हैं तो you are left with first term. Okay, the concept behind this proof of this formula is the volume of bigger cone minus volume of smaller cone. ध्यान से देखिए, पूरी बड़ी कॉन में से हम छोटी कॉन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो आपके पास सिर्फ ये जो फर्स्ट टर्म बचेगा। ठीक है, चलो चलते हैं, क्योंकि what we have used this as a capital R, दिस एज ए स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर की तरह यूज किया है हमने। दिस मच इज एच और दिस इज एल। ठीक है, एल इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर, विल टेक एट द टाइम ऑफ सरफेस एरिया। चलो अभी हमें ये लेट्स दिस, अभी बड़ी कोन को, होल कोन की हाइट को ले लेते हैं कैपिटल एच, और दिस हाइट विल यू आर लेफ्ट विद कैपिटल एच, दिस इज नथिंग बट कैपिटल एच माइनस एच। ओके, अभी हमारे पास बड़ी कोन, द होल कोन माइनस स्मॉलर कोन को कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर वॉल्यूम ऑफ the concept is volume of bigger cone is nothing but 1 by 3 pi capital R square h capital H. Okay, आपको पता ही है एनी पिरामिड, कॉन इज आल्सो पिरामिड, पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ द बेस एरिया, 1/3 ऑफ द बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 ऑफ द बेस एरिया इंटू हाइट। ओके, माइनस करेंगे हम, ध्यान से देखिए, माइनस करेंगे इस वॉल्यूम को विच इज नथिंग बट 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर, इन प्लेस ऑफ एच विल टेक गोइंग टू यूज एच माइनस एच। ठीक है, देखो आराम से देखिए, कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। द कॉन वॉल्यूम ऑफ द बिगर कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कॉन। तो ओके, नाउ जस्ट इसको इससे कंपेयर करके देखिए, यू आर हेयर वन एक्स्ट्रा वेरिएबल विच इज कैपिटल एच, वी हैव टू गेट रिड ऑफ कैपिटल एच, देन विल सॉल्व दिस, और आपके पास बहुत आसानी से ये वॉल्यूम आ जाएगा। बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ों को बड़ी डिफ़िकल्टी लेवल पे लेते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हैं, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन ठीक है, तो यू कैन रीच टू दिस रिजल्ट। ओके, और रिपीट जरूर करके देख लेना। अब देखो यहाँ पे हम 1/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यू आर लेफ्ट विद आर स्क्वेयर कैपिटल एच माइनस आर स्क्वेयर माइनस एच माइनस एच। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल एच को मिटिगेट करना है। तो कैपिटल एच को कैसे कर सकते हैं, तो विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी हेयर। ध्यान से देखोगे, ओके, सिंस दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस होल ट्राइंगल, ओके, अलग से लिखिए, देखो, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस होल ट्राइंगल, एंड इसकी हाइट है h माइनस एच,
this radius is r, and this side of this triangle will be h only, and this is capital R. If we'll use the simple concept of similarity, कि corresponding sides of the similar triangles are in same ratio, so you can use this h minus h by capital H is equal to r by कैपिटल आर. ओके, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो. फ्रॉम हेयर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप, यू विल गेट नथिंग बट कैपिटल एच आर माइनस स्मॉल एच आर कैपिटल आर इज इक्वल टू आर एच. ठीक है, देखिए, but what we are interested to find the value of capital H in respect of the other variables, and from here what you can do, you shift here capital H अगर उस तरफ लेके जाओगे, you are left with capital R minus R. देखो ये जाएगा इस तरफ तो capital H कॉमन होगा, R minus R होगा, और ये आएगा small h and capital R. From here you can write capital H is H R by R minus R. Okay, we are going to use this. ठीक है, हम इसको बड़े आसानी से इसमें इन्फ्यूज कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा वॉल्यूम. तो यहाँ देखेंगे 1/3 पाई. Okay, r square is already there. What we will have to put value of h in value of capital H, which is nothing but h r minus r minus r square. Again, this is h r by r minus h. ओके, इसको सॉल्व करना है आपको. यहाँ पे आपको 1/3 पाई, यहाँ पे आपके पास r क्यूब h by r minus r small r. दिस इज नथिंग बट स्मॉल r. और मैं एडवाइस भी करूंगा, डोंट टेक R1 R2 एंड H1 वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है. पुट टेक ए डिफरेंट वेरिएबल सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश वेरी वेल. ओके, अब यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर r स्क्वायर है, बट फर्स्ट ट्राई टू ओपन दिस कॉमन, टेक ए कॉमन r माइनस r कॉमन एलसीएम फॉर दिस, तो आपके पास मिलेगा h r माइनस. When these things will get multiply, यहाँ पे LCM लेंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगी. तो ध्यान से देखिए, आई एम टेकिंग वन मोर स्टेप, मेक द थिंग्स वेरी इजी. आपके पास ये होगा. ठीक है, अगर हम इस कॉलम को, दिस कॉलम, वी वांट टू सिंप्लीफाई दिस, दिस कैन बी रिटन एज एच आर माइनस एच आर, और दिस यू विल गेट प्लस एच आर. देखिए, जब दिस थिंग्स विल गोइंग टू गेट कैंसिल, एच आर स्मॉल एच कैपिटल आर ये हो जाएगा. तो ये फ्रॉम हेयर यू आर लेफ्ट विद दिस. तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/3 पाई, आपके पास r क्यूब h r माइनस r, और यहाँ से सिर्फ एच आर बचा हमारा, एच आर बाई दिस होल कैन बी रिटन एज एच आर बाई आर माइनस आर. दिस, इसको ये लिख सकते हैं. तो जब r मल्टीप्लाई होगा तो यू आर लेफ्ट विद नथिंग h इंटू आर क्यूब बाई आर माइनस आर. ध्यान से समझो. फ्रॉम हेयर, सिंस दिस आर द कॉमन डिनोमिनेटर, तो कॉमन डिनोमिनेटर होगा तो आप लिख सकते हो 1/3 पाई h कॉमन फ्रॉम हेयर, h कॉमन फ्रॉम हेयर. ओके,
you are left with r cube minus r cube. Since common denominator, you can write r1. Or you are very well aware of the a cube minus b cube formula. a cube minus b cube formula आपको पता है, a minus b, a square plus ab plus b square. If you use this formula here, you can write this whole as 1 by 3 pi h. This r minus r within bracket r square plus r divided by r minus r. Okay, r minus r cancel with this. You are left with the formula for volume of first term. Okay, I think this is very easy and you feel comfortable. और यहाँ से एक जो मैंने पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन देखे हैं उस पर भी बात कर रहे हैं और इसके उस फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया पे भी काम करते हैं. ओके, नाउ अगेन टेक अ कोन. ओके, यहाँ पे पैरेलल प्लेन से तो सेम you have nothing but this is L, this is H and capital R. ठीक है. और here in place of height what we have done in this previous formula, हमने इस H को यूज किया था, but here you are going to use this L. ठीक है. यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे आपके पास ये होगा L माइनस कैपिटल L माइनस स्मॉल l. तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे सिमिलरिटी का, L माइनस L दिस बाई कैपिटल L इज इक्वल टू R बाई कैपिटल R. यहाँ से you have to get rid of capital L like same in the previous chapter. Okay, try it at home, consider it as a homework. If you are finding any difficulty, let me know in the comment box. But उसके अलावा मैं आपको कुछ बात बताऊंगा. ये अगर फर्स्ट टर्म ऑफ कोन है, if this is R, this is small r, if this is capital R, this L can be written as square root of what? देखिए यहाँ पे if you draw a perpendicular here, this side is nothing with this capital R minus R. This is nothing but capital R minus R. ध्यान से देखिए, since a perpendicular है, this will be rectangle, this much will be R only, this will be capital R, and this is nothing but h square plus r minus r का whole square. If both radius and height is known to you, you can find slant height of first term of cone using this formula. ठीक है. ओके, जो क्वेश्चन जो आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस, और it will take hardly 30 seconds to 1 minute to solve such questions. जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने ये देखा. ओके, अगर आपके पास कोई कोन है, इसको 3 पैरेलल प्लेन से काट दिया. ओके, हाइट में 3 पीसेस में डिवाइड कर दिया फ्रॉम इक्वल हाइट्स. What will be the ratios of this cone first term, और तीनों सेक्शंस का वॉल्यूम का रेशियो पूछ लिया, सरफेस एरिया का पूछ लिया. तो ध्यान से देखिए इस कॉन्सेप्ट पे, और दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ओके, ध्यान से देखो, अगर ये R रेडियस R है, ये R टू दिस, सपोज दिस विल बी 2R and this is going to be 3R. पहले इस कॉन्सेप्ट में तो भाई दिस इज 3R. ध्यान से देखो, सेम सिंस दिस इज H,
दिस विल बी 2h एंड दिस विल बी 3h। देखो अगर हमें इक्वल हाइट से काट दिया तो सेम सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इफ दिस इज 2h दिस गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि एंगल सिमिलरिटी से, क्योंकि ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। और इसी को अगर हम पहले इस कोन का वॉल्यूम यूज़ करते हैं, अगर इफ़ यू आर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, इट इज़ नथिंग बट 1/3 पाई r²h। अगर इसको यूज़ करते हैं, ध्यान से देखो, इसको और इसका यूज़ कर लें तो आपके पास 1/3 पाई 2r² इंटू 2h रेशियो 1/3 पाई 3r² इंटू 3h। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप आराम से कर लें 1:8:27। तो इसलिए यू नीड नॉट टू गो विद सो मच फार्मूला। आपको याद रखना है इफ वॉल्यूम की बात आएगी तो क्यूब्स में, जिस साइड में क्यूब्स में चेंज होगा। सिंस द वॉल्यूम ऑफ दिस वन इज 1 एंड दिस होल इज 8, तो रिमेनिंग 7 रह जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ होल इज 27 एंड दिस इज 8, तो आपके पास 19 रह जाएगा। क्वेश्चन इज 1:7 into 19। दिस वॉज द क्वेश्चन recently in any clerical kind of exam, or I was just shocked if student not gone through at that in 9th and 10th grade or for such concept, how will they able to get? So it is going to be very difficult for the pauper and weaker economical weaker students, those who cannot afford the coaching institutes, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस से हट चुके हैं मैं उनके साथ आता रहूँगा। थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।